यार बल्लू, हाँ स्टैंड लगाई हूँ जी। हाँ क्यों स्टैंड जी, यहाँ से नहीं दिख रहा। अरे किले नहीं दिख रहा यार। लाइव भी तो चल रही, रिकॉर्ड हो ना, लाइव चल रहा, रिकॉर्ड हो लाइव चल रहा है। हरि 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 श्री श्रीराम हरि 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 जूम कैसे करते हैं इसको? बस ये था। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे विघ्नराज जगदीश्वर दीनबन्धो द्वे मातुर प्रणत रक्षक शम्भुपुत्र। कार्याणि कर्तुमखिलानि सुबोधितानि
विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम् वागर्था विव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ शैलेन्द्रावतारिणी निज जले मज्जनातारिणी पारावार विहारिणी भवभय श्रेणी समूसारिणी शेषांकरनुकारिणी हर्षिरो वल्लीधरकारिणी काशी प्रान्त विहारिणी विजयते गंगा आइए हनुमंत विराजिए भजन होत इतिहास जो भक्त जन जहाँ से आए हैं उनके हृदय करो प्रभु निवास निश्चय प्रेम प्रतीति दे विनय करे सम्मान तेगे कारज सकल शुभ सिद्ध करहि हनुमान प्रभु जी मोहि न बिसारियो 4 लाख लोग मिल जाए मुझसा तुमको बहुत है तुम सा मुझको ना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाए प्रेम से बोले शंकर भगवान
वागंबरधारी, भस्मधारी, डमरुधारी, त्रिशूलधारी, पिनाकधारी, औगड़दानी, शार्पधारी भगवान भोलेनाथ श्री नीलकंठ महादेव जी, भगवान अवगढ़दानी भोलेनाथ जी की प्रतिमयी शब्दमयी वाग मूर्ति श्री शिव महापुराण एवं समस्त देवी देवता समक्ष विराजमान श्री नीलकंठ महादेव जी, माँ आदिशक्ति जगदम्बिका देवी, महाकाली एवं हनुमान जी महाराज एवं समस्त स्थानीय देवी देवता सभी की चरण वंदना करते हुए चरणों में अपने श्रद्धा और भाव के सुमन को अर्पित करते हुए यहाँ विराजमान समस्त मातृशक्ति, युवा शक्ति, भाई बहन, युवान भाई बहन सभी के हृदयस्थ भगवान श्री श्याम सदा शिव जी को बारंबार हम सभी लोग इस व्यास युग से भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करते हैं। इस महायज्ञ के श्री शिव महापुराण के यज्ञाचार्य महोदय आचार्य जी श्री चंडी प्रसाद रतोड़ी जी, जो इस यज्ञ की रूपरेखा और आचार्य के पद पर विराजमान होकर इस कार्य को संचालन कर रहे हैं। संगीत में विराजमान संगीताचार्य जी, तबले पर जो विराजमान है श्रीमान अवधेश भोगना जी, हारमोनियम पर विराजमान, ऑर्गन पर विराजमान श्रीमान शिव रतोड़ी जी, इस श्री नीलकंठ महादेव जी के परम पावन मंदिर और भूमि माटी पर, पवित्र माटी पर इस मंदिर के प्रधान पुजारी आदरणीय मेरे पिताजी श्रीमान अश्विनी कुमार रतोड़ी जी एवं इस क्षेत्र के समस्त जल चेतन, समस्त जीव सभी के हृदय में विराजमान भगवान शंकर को, औगड़दानी बाबा भोलेनाथ को बारंबार सभी जीवों के समस्त कल्याण हरने वाला ऐसे परम पावन भूत भावन बाबा भोलेनाथ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी लोग भगवान शंकर की स्तुति करेंगे। तत्पश्चात कथा में हम लोग प्रारंभ करेंगे, प्रवेश करेंगे। हरि बोलो शंकर भगवान की जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम
कारणं
सभी लोग यहाँ पर श्री शिव महापुराण की पावन कथा और इस रस गंगा का श्रवण और मनन करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर यज्ञीभूत हुए हैं। और आज द्वितीय दिवस है, एकादश दिवस की यह पावन कथा 11 दिन तक चलेगी। कल के दिवस में, प्रथम दिवस में हम सभी लोगों ने, सभी माताओं बहनों ने, सभी सज्जनों ने श्री शिव महापुराण की पावन कथा महात्म्य का श्रवण किया। महात्म्य में 2 प्रकार की कथाएं आई, जिसमें एक तरफ ब्राह्मण के कितने लक्षण और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, कथावक्ता कैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ दूसरी कथा में एक नारी के लिए उपदेश आया है, पतिव्रता नारी के लिए, कि नारी को अपने पति के प्रति कैसे श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि नारी को ही पति के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, अभी तो कहा है कि पति को भी पत्नी के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। यह सभी चिंतन और मनन हमने कल की कथा में श्रवण किया। और कल तो काफी भीड़ थी, कल सोमवार भी था, और आज थोड़ा लाइट ने विलंब कर दिया। अचानक से हमारे पास संदेश पहुंचा कि 1 घंटे का शटडाउन हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। जो लोग उस समय से इंतजार में थे, सभी से क्षमा याचना की हमें अभिलाषा है। पहले से कोई पता नहीं था कि लाइट जाएगी, अचानक से लाइट गई और उस स्थिति में फिर विलंब हो गया। और सभी हम लोग यहाँ पर इस पावन गंगा और ये जो पावन शिव महापुराण की पावन कथा है, हम सभी लोग इसका श्रवण मनन कर रहे हैं। इस गंगा में गोता लगा रहे हैं, इस पावन गंगा में स्नान कर रहे हैं। इस श्री शिव महापुराण की पावन कथा में हम सभी लोग अपने चित्त को, मन को शांत, सरल और निर्मल बना रहे हैं। यह जो श्री शिव महापुराण की कथा है, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए सभी युवान भाई बहन, सभी की उन्नति के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस श्री शिव महापुराण की रस गंगा, जो ये गंगा बह रही है, इसका आयोजन यहाँ पर समस्त जो मातृशक्ति है, मातृशक्तियों ने किया है। उन मातृशक्तियों को बारंबार श्री सीताराम, उनके हृदय में विराजमान मां आदि शक्ति जगदम्बिका देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। माताओं, ऐसी जो पावन कथा है, इस कथा का श्रवण और मनन करने का सौभाग्य केवल उनको ही प्राप्त होता है। जैसे हमने पूर्व दिवस में, प्रथम दिवस में कथा बताई थी, अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, फिर हम सभी लोगों को ऐसी पावन कथा का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ही कथा पान करने का और इस पावन कथा में, इस पावन गंगा में नहाने का, स्नान करने का सौभाग्य सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता है। किंचित किंचित लोगों को ही इसका फल प्राप्त होता है। क्योंकि शिव पुराण में क्या कहा गया? एतत् शिव पुराणस्य
कथा परम पावनी। परम पावन कथा है। चित्त को निर्मल और शांत और सरल करने का यह एक क्या है, सरल उपाय है। श्री शिव महापुराण की यह पावन कथा और गाथा, जहां हम शिव की उपासना में बैठे हैं, वहीं शक्ति की भी उपासना करनी चाहिए। और शक्ति भी साथ में ही होती है हमेशा। यहाँ समक्ष नीलकंठ महादेव जी हैं, तो नीलकंठ महादेव जी के साथ में ही शक्ति की स्थापना हो रही है, माँ आदिशक्ति जगदम्बिका देवी। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो पुराण है, वेद है, उपनिषद है, यह जो आज्ञा कर रहे हैं कि नारी का धर्म कैसा होना चाहिए, उसी के ठीक पति का भी धर्म समझा रहे हैं कि पति कैसा होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में क्या कहा गया, त्यजे धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजे भार्यं क्रोधयुक्तं स्नेहान् बन्धमास्त्यजे। शास्त्र कहता है कि त्यजे धर्मं दयाहीन, उस धर्म को हमें त्याग देना चाहिए जिस धर्म में हमें दया न दिखे। और हमारे धर्म, सनातन धर्म में तो सबसे पहले है भगवान जीवों पर दया करना। सबसे पहले दया का मूल दया है। धर्म का मूल क्या है? दया। यहाँ हम 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद एक तरफा हम लोग मांस आदि का भक्षण करें, तो हनुमान चालीसा नहीं, आवश्यकता नहीं। वही मांस भक्षण का सेवन बंद करना चाहिए। लेकिन पाप उसे ही प्राप्त होता है, पाप का भागी वही बनता है जिसको ज्ञान नहीं होता है। जब तक उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है कि मांस भक्षण करना कितना जघन्य अपराध है, तभी तक वह पाप का भागी नहीं बनता है। जिस दिन उसे ऐसी परम पावन कथा का श्रवण करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है और जिस दिन उसे ज्ञान हो जाता है और उसके बाद भी वह वही आचरण करता है, तो वह सबसे बड़ा पापी माना जाता है। क्योंकि धर्म में केवल एक ही बात कही कि त्यजे धर्मम दयाहीन। जिस धर्म में दया ना हो उसको छोड़ दो, त्याग दो उसको। हमारे घर में हमारे जो माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी होते हैं, अगर उनमें भी दया धर्म नहीं तो उनको भी त्यागो। विद्याहीनम गुरु त्यजे। जिस गुरु के पास विद्या नहीं है उस गुरु को भी त्याग दो। और विद्या केवल डिग्री नहीं है, विद्या है आचरण। आचरण कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषण। किसी व्यक्ति को जानना है, परखना है, ये कैसा है, क्या है, कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, घर परिवार में कैसे लोग रहते हैं, तो उसका आचरण कैसे, उसका बैठना है, उठना है। पौराणिक काल में होता था माताओं, जब कहीं शादी ब्याह के लिए जाते हैं तो लड़का हो या लड़की, जो बुजुर्ग लोग होते थे, लड़की और लड़का को चलाते थे कि भाई आप चल के आओ, और फिर देखते थे उनके लक्षण, केवल चलने से ही पता कर लेते थे। तो इसलिए कहा गया कि आचरण कुलमा क्या है, आचरण से ही पता लगता है इसके कुल में कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। विद्याहीनम गुरु त्यजे। जिस गुरु के पास विद्या न हो उस गुरु को भी छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्योंकि विद्या केवल डिग्री नहीं, आचरण। वो विद्या जो हमारे पूरे चरित्र में झलकती हो, ऐसे गुरु के भीतर यदि विद्या न हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं त्यजेत भार्यं क्रोधयुक्तम्।
माताओं, घर को बनाने वाली एक स्त्री होती है। चाहे तो घर को बना लो और चाहे तो घर को उजाड़ लो। पुरुष तो केवल एक मोहरा होता है, वो केवल आपको विवेक और आपको राह दिखा सकता है। जब दो लोगों का मिलन होता है, जब शादी विवाह होता है, वह केवल इसलिए ही नहीं होता है कि हमें सांसारिक क्रियाओं में लगा रहना है, नहीं। यदि दो लोगों में से एक व्यक्ति भी मार्ग भटक जाता है, धर्म के मार्ग से पतित हो जाता है, जैसे आप लोगों ने सभी लोगों ने कल चंचुला की कथा सुनी, तो यहां पर बिंदु अपनी पत्नी को सही मार्ग पर ला सकता था, लेकिन बिंदु खुद ही पहले पतित हो चुका था। ऐसे दो लोगों में से यदि किसी भाग्य के कारण, किसी दुर्भाग्य के कारण एक व्यक्ति भटक जाता है, मार्ग से अलग हो जाता है, तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है कि पति को या पत्नी को सुमार्ग पर लाना है, धर्म के पथ पर लाना है। इसीलिए दोनों लोगों का मिलन किया जाता है। तो शास्त्र कह रहे हैं त्यजेत भार्यं क्रोधयुक्तम, कि जिस पत्नी का हर घड़ी मुख पर क्रोध ही छाया रहता है, उस भार्य को, उस पत्नी को, उस पति को हमें त्याग देना चाहिए। फिर कहते हैं स्नेहान बंधुवास त्यजेत, यदि हमारे सगे संबंधी हैं और आप खुशी में हैं और आपकी खुशी में उनको खुशी नहीं है, होता है कहीं हमने गाड़ी ले ली, भाई बांधवों ने देखा कि गाड़ी ले ली भैया, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, और चले वो कि भाई इसकी गाड़ी का टायर कैसे पंचर गया। तो ऐसे बंधु बांधवों को भी हमें त्याग देना चाहिए। ऐसी हमने पावन कथा कल श्रवण की, उसके पश्चात हमने महात्म्य में जो वेद व्यास जी के लक्षण क्या होने चाहिए, व्यास जी कैसे होने चाहिए, हमने वो सभी श्रवण किया। और आज की इस पावन कथा में हम लोग श्रवण करने के लिए सभी लोग एकत्रित यज्ञभूत हुए हैं। देखो भैया, इस श्री शिव महापुराण की जो पावन कथा है, कहिए यहां सुबह एक पर्ची रखी हुई मिली, उस पर्ची में लिखा हुआ है, नाम नहीं था, पर्ची में लिखा हुआ था। प्रातः काल जब हम मूल पाठ कर रहे थे, उस समय एक पर्ची मिली और पर्ची में लिखा था, बहुत सुंदर प्रश्न था, भगवान शंकर को यह श्रावण मास क्यों इतना प्रिय है। अब जिसने भी ये प्रश्न करके छोड़ा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। और शिव महापुराण में इसकी कथाएं भी, सभी कथाएं सावन मास से ही जुड़ी हुई। मां आदि शक्ति जगदम्बिका देवी ने इस सावन मास में ही भगवान शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। भैया देखो, बाहर इतनी बारिश लग रही है, इस बारिश में हम सभी लोग तो यहाँ बैठे, माँ पार्वती आदि शक्ति जगत जननी ऐसे निर्जन वन में बैठकर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी तपस्या की। फिर उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई पति के रूप में। पहली बार हो गया कथा ऐसी। जब मां आदि शक्ति ने शंकर भगवान को पति के रूप में वर्ण कर दिया, फिर शंकर भगवान ने कहा, हे पार्वती, आज के बाद मुझे यह सावन मास अधिक प्रिय होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि जब जब यह सावन मास आएगा, तब तब हमें आपकी याद आती रहेगी।
कि आपने कैसा कठोर तप किया हमें प्राप्ति के लिए। और यहाँ तो दिन प्रतिदिन लोग छोड़ते जा रहे हैं, पति को भी पत्नी को भी छोड़ते जा रहे हैं भैया। पत्नी ने 2 किलो टमाटर मंगाए, पति नहीं लेके आए, बस यही भर हो गया सीता। पति ने कहा टमाटर तो नहीं गए, हम नहीं आएंगे। तो सोचिए कभी कितना कठिन रहा होगा। जो जगत के जन्मी है, पालनहार, जो आदि शक्ति है, जब उन्होंने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तपस्या की, तो हम सभी लोग थोड़ा सा भी कष्ट सहने को तैयार हैं। हम सभी लोगों को भी बहुत कठिन तपस्या करनी चाहिए। रामचरितमानस में क्या कहा तुलसीदास जी ने? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। क्या सोच रहे हैं? बस एक दिन जाना है मंदिर, बस उसी दिन भोलेनाथ शंकर भगवान थैला भर के सब कुछ आज ही दे देंगे। अगले दिन से यहाँ सुनसान पड़ा हुआ है सारा मंदिर, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है इंसान। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, भगवान का भजन करते रहो, जन्म जन्मांतर तक भगवान की तपस्या करते रहो भैया। अंतराम कहीं आवत नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का आपको दर्शन हो जाए, इसका कोई क्या नहीं है, गारंटी नहीं। आपने सबरी की कथा सुनी होगी, माता सबरी। सबरी के गुरु हुए ऋषि ने पूरे जन्म जन्मांतर तक तपस्या की, हजारों सालों तक तपस्या की, लेकिन भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। जब उनका शरीर पूरा हो गया, वह भगवान के लोक में चले गए। तो जाते हुए उन्होंने सबरी को उपदेश किया। क्या कहा कि सबरी, मैंने जीवन पर्यंत भगवान का नाम का उच्चारण किया, इतनी जमाने के लिए कठिन तपस्या की, परंतु मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। रड़ते ना, रड़ जाते हैं। लेकिन सबरी, इसका फल किसे प्राप्त होगा? इसका फल मेरे इस तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना सबरी, एक भी दिन कभी भी भगवान तुम्हारे घर पधार सकते हैं, कभी भी। तुम हमेशा तत्पर रहो भगवान की सेवा में, हमेशा स्वागत के लिए तत्पर रहो। और सबरी नित्य प्रति क्या करते थे? राह में फूल बिछाते थे। यहाँ तो आदमी घर में अपना फूल बढ़िया सजाए, मंदिर की ही वाटिका से एक फूल तोड़ ले, बढ़िया शंकर भगवान को चला दे। अब बताओ भैया, इसका क्या फल? वही सबरी जिसने इतने फूल 10,000 सालों की तपस्या की, और इतने समय के बाद भगवान राम उसकी कुटिया में पधारे। एक भी दिन सबरी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरु का उपदेश था कि एक दिन भी नहीं छोड़ना। पता लगा जिस दिन तुमने छोड़ दिया उसी दिन भगवान आ गए, और सबरी की कुटिया में भगवान चल कर आए।
अगर भक्त हो, भगवान आज भी यही घूम रहे हैं। लेकिन भक्त अगर प्रकट करने वाला है, भक्त प्रहलाद हुए, भक्त प्रहलाद ने खंबे से ही भगवान को प्रकट कर दिया था। और सबरी के घर में भगवान स्वयं चल के आए, भक्त को जानने की जरूरत नहीं। ऐसी पावन कथा और भगवान की ऐसी लीला, इसीलिए इस श्रावण मास को भगवान प्रिय मानते हैं, क्योंकि इसी मास में मां पार्वती ने कठोर तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने की। शास्त्र और उपनिषदों का, अपने धर्म का हम सभी को पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। जहां पर हमें संदेह होता है, वहां पर हमें अपने पूज्य जनों को, गुरुजनों को अवश्य पूछना चाहिए। जो धर्म गुरु होते हैं, उनसे धर्म की शिक्षा अवश्य लेनी ही चाहिए। आज के समय में सभी के ही घरों में हम सभी लोग ऐसे ही वातावरण में जी रहे हैं जहां बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हम बच्चों की मानते नहीं हैं, और अंततः बच्चे ही हमारा परित्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था में अभी इतनी परम पावन कथा चल रही है। काफी लोग सोच विचार तो करेंगे, लेकिन बुलाने पर भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनका क्या है? कष्ट है, दुर्भाग्य है। जिनके समक्ष गंगा होती है माताओं, वहां से मैं वहीं से आता हूं जहां से गंगा बहती है, निर्मल धारा, उत्तर काशी से। लेकिन मैंने कई ऐसे लोग देखे, शायद ही 50 वर्ष से ऊपर चले गए, एक बार भी गंगा जी में न नहाए। क्यों? जो हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है, उसकी कोई महानता नहीं रह जाती, क्योंकि हमें सरलता से मिल गया भैया सब कुछ। यहां ऐसी परम पावन कथा चल रही है। जिन जिन जीवों को, जिन जिन लोगों को हमने कहा भी हो कि भाई कथा में आओ, कथा सुनो, पहली बार पुराण कहते हैं, ऋषि जन कहते हैं, सूक्तियां कहती है, जब जब जो है धार्मिक आयोजन हो तब तक बुलाने की निमंत्रण आवश्यकता न हो। कहीं पर जो है निमंत्रण दे भी दिया, किसी को ना भी मिला हो, तो उसे फटाफट से दौड़ा चला आना चाहिए, क्योंकि उसे अपना चित्त निर्मल करना है, उसे अपना भाग्य बढ़ाना है। अब यहाँ तो बुलाने पर भी यदि व्यक्ति नहीं आता है, यदि जीव नहीं आता है, मनुष्य नहीं आता है, तो उसका दुर्भाग्य है ऐसी स्थिति, क्योंकि बार बार ये रस भरी गंगा यहाँ से बहने वाली नहीं है। तो ऐसी पावन कथा से हम सभी लोग पवित्र हो रहे हैं। इस पावन गंगा में हम सभी लोग गोता लगा रहे हैं माताओं, और हम सभी लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। और भाग्य हम सभी लोगों का नहीं, बल्कि इस क्षेत्र का भी भाग्य है, इस क्षेत्र की उन्नति है। ऐसी परम पावन कथा, ऐसी गंगा इस चढ़गांव में उतर आई है। हम सभी के पास वो चक्षु, वो आंख नहीं होती है जिससे हम भगवान के दर्शन कर सके। यदि आपको विश्वास होगा तो सर्वप्रथम जो है हनुमान जी को हम लोग मनाते हैं, आइए हनुमंत विराजी, भजन हो तो इतिहास, कि हनुमान जी आप आइए और विराजिए। क्योंकि जब राम जी जो है इस मृत्यु लोक को छोड़कर चले गए, अपने परम धाम को चले गए, तो भगवान ने हनुमान जी को सारा कार्यभार सौंप दिया कि तुम धरती पर तब तक रहो भैया जब तक हमारी कथा का और हमारे नाम का एक एक अक्षर इस धरती में आता रहे, और कथा का आप प्रचार प्रसार करते रहो। और हनुमान जी वहां दौड़े हुए आते हैं जहां कथा का क्या होता है, आयोजन होता है।
बस किंतु फर्क इतना होता है कि हम लोगों में वो चक्षु नहीं है, वो आंख नहीं है जिससे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हमारे ही बीच में हनुमान जी बैठे हुए हैं, हमारे ही बीच में। आप खुद सोचिए, काफी बार हम लोग सोचते हैं, देखो भैया फलानी माता जी थी, जिंदगी भर जो है उन्होंने मंदिर गए, बढ़िया जी का चंदन रोली मोली पूजा पाठ किया, अंत समय में जो है वो चले गए, उन्होंने भी भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान उन्हें भी नहीं, तो हम क्यों जाएं? आप इतना विचार कीजिए, एक सूर्य भगवान जो प्रत्यक्ष देवता है, और सूर्य भगवान यहाँ से कहाँ है? आपके आकाश मंडल से ऊपर, वहां से यहाँ चमक रहे हैं, और फिर भी हम लोग गर्मी से मारे जा रहे हैं। अब खुद सोचो, यदि वो सूर्य भगवान उतर कर यहाँ आए तो हमारा क्या हाल होगा? हम लोग सब जल जाएंगे। भगवान के दर्शन हम कैसे? इसीलिए भगवान अपने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते। भगवान का तेज कैसा है? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। उनका तेज इतना विशाल है, 7 सूर्यों के समान, जैसे 7 सूर्य भगवान। और एक सूर्य भगवान की गर्मी से लोग परेशान हैं, ये शिव पंखा न जाने क्या क्या चला रहा है। हमें तो फ्री की हवा मिलती है नीलकंठ में, कोई किराया नहीं, भाड़ा नहीं, या तो बढ़िया हवा चलती है, चांद सबसे सीधा इधर। देखो भगवान ने सारी व्यवस्था की हुई है, अपने लिए तो है ही भगवान की व्यवस्था, हमारी भी व्यवस्था कर दी फ्री की हवा। लोग जो है शिव पंखा चलाकर जो है कूलर बिल चला रहे हैं, तो बिल मिलता है। और यहाँ जो है भगवान ने ऐसी सारी व्यवस्थाएं की, तो भगवान अपने प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में नहीं बैठ सकते हैं, हमारे पास में नहीं आ सकते, क्योंकि फिर हम लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही स्वरूप में, नन्हे मुन्ने बच्चों के स्वरूप में ही भगवान कहीं पर भी बैठ जाते हैं, और हनुमान जी कहीं पर भी बैठे होंगे और कथा का श्रवण कर रहे होंगे। क्योंकि तुलसीदास जी को अभी इसी कलयुग में कुछ ही वर्ष हुए हैं अभी इस धराधाम को छोड़े। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा? देखो भगवान अपने ही स्वरूप में नहीं आते हैं, दूसरे के स्वरूप में, हमें पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या। तो तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा? चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुबीर। तुलसीदास को पता ही नहीं लगा, एक छोटा बच्चा आया और तुलसीदास जी को कहा कि बाबा एक टीका लगा लो, और बाबा जी ने जैसे ही टीका लगाया, हनुमान जी तुरंत समझ गए थे कि तुलसीदास जी अभी भी नहीं पहचान पाएंगे भगवान को। तुरंत जो है तुलसीदास जी को इशारा हनुमान जी ने पीछे से किया कि यही तो रघुवीर है। तो भगवान ऐसे ही स्वरूप में आते हैं। भगवान हमारे समक्ष, हम जन्म जन्मांतर तक जब जो है हम लोग तपस्या करेंगे, हमें तभी भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसी पावन कथा हम सभी लोगों ने कल महात्मा का वर्णन हुआ और कथा का रसपान किया। आज हम सभी लोग श्री शिव महापुराण की इस पावन कथा में विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करेंगे और सर्वप्रथम मंगलाचार करेंगे। इस श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। तो प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता, मंगलाचरण करेंगे सभी भक्तजन, सभी जनमानस, माताएं, बहनें, युवान भाई बहन, सभी लोग भगवान नीलकंठ महादेव, अवगढ़दानी बाबा भोलेनाथ, जगदम्बिका देवी का हृदय में, अपने हृदय में ध्यान करेंगे। आद्यंत मंगल मजात समान भाव, मार्यम तमीश मधुरा मरमात्म देवम।
पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमं विकेशम। श्री शिव महापुराण का यह मंगलाचरण क्या कहता है? आद्यंत मंगल मजात समान भाव। भगवान शंकर कैसे हैं? मंगलमय। भगवान यदि क्रोध भी करते तो तुरंत शांत भी हो जाते। मार्यम तमीश मजरा मरमात्मदेव। जब सभी देवों पर क्या संकट आ जाता है, सारे लोग पहुंच जाते कैलाश पर्वत पर कि बाबा उठ जाओ तपस्या से, अब हमारे ऊपर संकट आ चुका है। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। शील है भगवान शंकर भगवान, बस बैठे हुए। संभावये मनसि शंकर मम विकेशम। हे प्रभु शंकर भगवान, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, क्योंकि सबसे गृहस्थ जो जीवन है, गृहस्थ जीवन के लिए सबसे अच्छा बताया गया है शंकर भगवान। शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए गृहस्थियों को। क्यों करनी चाहिए भैया? क्योंकि गृहस्थियों के पास क्या नहीं है? समय नहीं है। अब यदि जो है पंडित जी की तरह 4 बजे उठकर लीपा पोती टीका चंदन संध्या वंदन करता रहे तो घर में तो सबसे पहले डंडा लेके लाला जी तो आए कि भाई ये नाश्ता पानी कुछ है। तो इसलिए शंकर भगवान कैसे भगवान है? उनके साथ ज्यादा कोई लफड़ा नहीं। उनके साथ क्या है? जैसे भगवान सच्चिदानंद भगवान ठाकुर जी हैं, तो क्या कहा गया श्रुतियों में? अलंकारं प्रियं विष्णु जलधारां प्रियं शिवं नमस्कारं प्रियं सूर्यं ब्राह्मणं मधुरं प्रियं। अलंकारं प्रियं विष्णु। भगवान जो विष्णु है और जो हम ठाकुर जी कहें या हम कृष्ण जी या राम जी कहें, तो इनके साथ बहुत तामा झामा की जरूरत है भैया। ऐसे अलंकारम प्रेम विष्णु, भगवान जो विष्णु है इनको क्या अलंकार सबसे प्रिय है। 36 प्रकार के आप फूल चढ़ाओ, चंदन भी आप घिस घिस कर चढ़ाओ। एक बार जो चंदन यूज हो गया दोबारा ना चढ़ाओ। फूल भी जो एक बार चढ़ गया वो दोबारा ना चढ़ाओ। बढ़िया मालाएं चढ़ाओ, बढ़िया कंठी मालाएं लगाओ, बढ़िया जो पीतांबर उड़ाओ, बंसी लगाओ, धनुष बाण रखो, चक्र रखो, बहुत कुछ है। और शंकर भगवान कैसे हैं? जलधाराम प्रियम शिव। बस एक लोटा जल। हाँ, पर कल से ये ना करना कि 1-2 फल भी ना चढ़ा भैया। फल जरूर चढ़ा देना, है ना? तो कहने का तात्पर्य है माताओं कि भगवान शंकर एक लोटे से, एक लोटा क्या, एक बूंद जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जलधाराम प्रियम शिवम और नमस्कारम प्रियम सूर्यम। सूर्य भगवान को क्या है? नमस्कार। जैसे आजकल सभी लोग योगा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो नमस्कार भी चल रहा है सबका। तो सूर्य भगवान को सूर्य नमस्कार। और अंत में क्या कहा है? ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। ब्राह्मण को मधुर बोलने वाला प्रिय। हाँ, जो आया प्रिया ऐसा करके, तो फिर ब्राह्मण भी जो है फिर हो गया क्रोधित। फिर दुर्वासा ऋषि जैसे ब्राह्मण हो जाएंगे। दुर्वासा जी कितने प्रबल थे, एक संकल्प से ही पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं। एक संकल्प मात्र। तो ऐसे जो है, जो सभी गृहस्थी लोग हैं, सभी को शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। गृहस्थियों को कभी समय न मिले, खेत चले गए या अपना कार्य में व्यस्त हो गए, दोपहर में आया 1 जल लोटा चढ़ा लिया, शाम को आए 1 लोटा जल चढ़ा लिया,
जब मर्जी तब जल चढ़ा दो। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं। देखिए एक दंत कथा आती है। एक बार क्या हुआ माताओं, जो मंदिर के पुजारी थे और नित्य आते थे और भगवान का पूजन आदि करके फिर अपना घर को चले जाते थे। और एक कौन था, अधर्मी था। जो अधर्मी था, जो भगवान को नहीं मानता था, बिल्कुल भगवान के विपरीत आचरण करता था, जो धर्म को नहीं मानता, धर्म के विपरीत आचरण करता था। एक ऐसा व्यक्ति था, उसने भी एक दिन उसकी बुद्धि में ऐसा आया कि प्रत्येक दिन जो है, जो ये पुजारी हैं मंदिर में जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आज के बाद मैं इसका विपरीत करूंगा। क्या करूंगा भैया, मैं जब जाऊंगा तो शंकर भगवान को भैया लठ भी लगाऊंगा। लठ होते ना, तो डंडे मारूंगा। जो जिस भगवान की पूजा करता है उस भगवान को मैं डंडे मारूंगा। और ऐसे ही सावन की बारिश रही होगी, नदी बड़े तूफान में आई होगी। पुजारी जी जैसे नदी के पार आए, पुजारी जी ने देखा, ओहो नदी तो बड़ी तूफान में, उफान आ रखा है नदी में। तो पुजारी जी घबरा गए और घर को चले गए कि भैया आज तो नहीं जा पाएगा। और जो व्यक्ति अधर्मी था, जो भगवान को क्या डंडे मारने वाला, उसने सोचा अभी तक तो पुजारी पूजा करके घर चला गया होगा, बस आज ही ठीक है, आज ही देखूंगा कुछ। तो जैसे ही आया, उसने तुरंत पुजारी जी को देखा कि वो बिना मंदिर गए हुए सीधे वापस घर को लौट गए। तो उसने मौका देख लिया कि आज ही अच्छा मौका, आज ही भगवान को डंडे लगाने। और बढ़िया जो है चल दिया, और इतनी उफान में आई हुई जो नदी है, उस नदी में गोता लगाकर तैरकर और सीधे मंदिर को चल पड़ा। जैसे ही मंदिर को आया, मंदिर में पहुंचा ही था, शंकर भगवान को देखा। उसने सोचा कि अच्छा तो पुजारी जी इसी की ही पूजा करते हैं, आज तो डंडे लगा। तो अधर्म तो था ही, अधर्म उसके मन में रोम रोम में समा गया था। उसमें विवेक बुद्धि भी शून्य हो चुकी थी। अब उसने सोचा कि क्या डंडे लगाना है, सबसे अच्छा यही है कि मैं एक लात लगा दूं। तो जैसे ही वहां शिवलिंग के ऊपर उसने लात चलाई, उसी समय स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब क्यों हुई भैया, देखो एक जो पुजारी जी, इसीलिए हमने सबसे पहले कहा अभी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जन्म कराई अंतराम नहीं आवत नहीं। पुजारी जी जन्म तक गए पूजा करते करते, भगवान प्रकट नहीं हुए। और एक लात मारने वाला था, भगवान वहीं प्रकट हो गए। क्यों? भगवान ने क्या देखा? भगवान हमेशा क्या देखता? भाव। भाव में भी कैसे देखा? भाव सर्वस्व कारण और निष्ठा। कितना बड़ा भाव और कितनी बड़ी निष्ठा थी। पुजारी जी लौट गए थे नदी के किनारे से, और वो व्यक्ति जो है सीधे तुरंत भगवान को डंडे मारने के लिए आ गया। और जैसे उसने लात लगाई शिवलिंग पर, तो लात लगाने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, भैया ऐसा भक्त मैंने दुनिया में पहली बार देखा। तो उसने कहा, कैसा? कि भाई जिसने आज तक तो लोगों ने फल फूल मिठाई जो कुछ भी हुआ चढ़ाया मुझे, लेकिन तू ऐसा पहला भक्त है भैया जिसने खुद को ही समर्पित कर दिया। सीधे पैरों से ही खुद को समर्पित कर दिया, मेरे ही ऊपर चढ़ गया और समर्पित हो गया। तो ऐसा भक्त जो है मुझे पहली बार दिखा। और वहीं से उसके चक्षु खुल गए और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए हम लोग चाहते हैं एक दिन आकर जो है हम लोग श्री राम सीताराम करें और हमें जिंदगी भर का सारा तोहफा यही मिल जाए। यहाँ जन्म जन्मांतर तक लग जाते हैं। ऐसे ही इस विद्वेश्वर संहिता में कह रहे हैं कि शंकर भगवान कैसे हैं? पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, विनोद और शील स्वभाव के।
सरल स्वभाव कपट नहीं माया, जिनके हृदय बसे रखता है। भगवान जो शंकर है वो किसकी तपस्या करते हैं? राम। राम नाम का जप करते हैं, हमेशा राम नाम में लीन रहते हैं। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण में हमने प्रवेश किया। अब आगे की जो कथा है, सूत जी कथा का श्रवण करवा रहे हैं और शौनक आदि जो ऋषि है वह कथा का श्रवण कर रहे हैं। और सूत जी के जो गुरु जी वो कौन है? व्यास देव जी, जिन्होंने अष्टादश महापुराण की रचना की और वेदों की, उपनिषदों की अनेक सूक्ष्म सूक्ष्मता से रचना की। अब व्यास देव जी क्या कह रहे हैं विद्वेश्वर संहिता में, हम सभी लोग आगे की कथा श्रवण कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कलिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। अब दूसरी कथा प्रारंभ होगी। एक तरफ तो सूत जी सुना रहे शौनक जी, अब यहाँ दूसरी कथा प्रारंभ कौन किसको सुना रहा है वो सुना। जैसे यहाँ हम आपको श्रवण करवा रहे हैं और आप इस कथा को श्रवण करके दूसरे को सुनाओ और दूसरा तीसरे को सुनाए, ऐसे ही इस कथा का। तो व्यास देव जी क्या कह रहे हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र, कौन है धर्म का महान क्षेत्र? जहां गंगा और यमुना का क्या है भैया? संगम है। और यहाँ पे हमने कल कहा कि यहाँ भी संगम है, इधर से आंध्रा नदी, उधर से पपर नदी। जो ब्रह्मलोक का मार्ग है उस परम पुण्यमय प्रयाग में मुनियों ने एक यज्ञ किया। किसने यज्ञ किया? उन जो मुनि थे, शौनक आदि जो ऋषि थे, उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ किया। कहां? प्रयागराज में। और प्रयागराज में अब वह क्या कर रहे हैं? बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ आदि सभी को ही करना चाहिए। सामूहिक यज्ञ करें तो वो सबसे उत्तम। सामूहिक यज्ञ में सभी के पास थोड़ा थोड़ा सा, जैसे हम लोग अपना वो करते हैं कि भाई ठीक है 10-10 रुपए सारे लोग मिलाकर एक जगह बहुत बड़ा आयोजन हो जाता है। सामूहिक यज्ञ सभी को करना चाहिए क्षेत्र की उन्नति के लिए, क्योंकि आज सभी विदित ही है कि आने वाले समय में जो ही मिलता जाता है, पंडित जी क्या बोल रही है जंत्री, अरे जंत्री क्या बोलेगी, वो तो हमेशा ही बता रही है कि पाप का जो है भार बढ़ ही रहा है। अरे पंडित जी बिल्कुल इस साल तो फसल ही नहीं। अरे भाई कब हुई फसल? ये साल में हुई कब फसल? जो फसल होती थी वो तो दिखती ही नहीं है। कभी के समय में एक खेत, इतना सा खेत आप राजमा बो तो आपका 10 केजी राजमा लगा तो वहां जो है 2 टन राजमा निकालने को तैयार थे। आज उसी खेत में जो है आपका 10 किलो लगा तो वहां 2 किलो भी नहीं मिल रहा। यह क्या करना चाहिए क्षेत्र की उन्नति के लिए और अपने सभी जो सगे संबंधी भाई बंधु हैं सभी की उन्नति के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। ऐसे ही यज्ञ मुनि लोग कहां? प्रयागराज में कर रहे हैं भैया, क्योंकि प्रयागराज की महिमा तुलसीदास जी ने भी गाई। क्या कहा तुलसीदास जी? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिया नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिया माधव सरेश में तो माधव सरेश में तो
समुद्र रत्न का जो भंडार होता है, वैसे ही आप समस्त कथाओं का क्या है, आपको ज्ञान है। इसलिए सूत जी सभी कथा जानते हैं। सूत जी को एक नाम रोमहर्षण भी है। तो यहाँ सूत जी क्या कह रहे हैं, जो सौनकादि 88 जो ऋषि है, सौनकादि ऋषि कह रहे हैं, प्राप्त कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिता दुराचार रता शर्मे सत्यवर्ता परांग मुखे। क्या कह रहे भैया कि कलयुग जब आएगा, कलयुग आने पर सभी लोग कैसे हो जाएंगे, पुण्य विवर्जित हो जाएंगे। एक तो पुण्य अर्जित होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएंगे, कलयुग में सारे लोग पुण्य विवर्जित हो जाएंगे। सतयुग त्रेता आदि में कैसे होते थे, पुण्य को अर्जित करते थे, यहाँ पुण्य विवर्जित हो जाएंगे। पुण्य विवर्जित कैसे होते हैं भैया, सभी आज जब हम शास्त्र और धर्म की मर्यादा को लांघ लेते हैं, तभी हम पुण्य विवर्जित हो जाते हैं, हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं जो होगा। और आज सभी लोग ऐसे ही धर्म के अनुसार आचरण नहीं करने वाले। तो यहाँ भी सौनकादि 88 जो ऋषि है, वो भी यही पूछ रहे हैं सूत जी से कि प्रभु कि कलयुग आने पर सभी लोग धर्म से हटकर पापाचार में लगे रहेंगे, दुराचार में लगे रहेंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस प्रकार से सूत जी कह रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। तुलसीदास कह रहे हैं, भैया क्या हो जाएगा, कलयुग जब आएगा, कलयुग में ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे। ब्राह्मण क्या हो जाएंगे, लोभी। ठीक है चंदन, बिल्कुल सीखा नहीं। काफी बार होता है सर, भैया सीखा क्यों नहीं रहे, अरे भाई जी कौन रखेगा सीखा। ब्राह्मण पतित हो जाएगा, ब्राह्मण लोभी हो जाएगा, वेद विक्रय करेंगे। एक कथा की करने की क्या लिख रहे हैं, वेद क्या हो जाएंगे, विक्रय हो जाएंगे। विक्रय यानी कि खरीदे जाएंगे। एक कथा करो, करोड़ों रुपए देव जी ले रहे, ये हो जाएगा। संध्याहीन हो जाएंगे, ब्रह्मबोध से विवर्जित हो जाएंगे। और जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के लिए क्या कहा, क्षत्रियों के लिए कहा भैया कि वह क्या हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे। क्योंकि सभी लोग जानते हैं भगवान का जो प्राकट्य होता है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं धरती पर। रामचरितमानस में है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। भैया मुझे एक बार इतना बता दो, किस भगवान का जो है एक भगवान को,
जितने भी अधिकांश भगवान ने अवतार लिए कहाँ? क्षत्रियों के घर में। किस लिए? राम जी ने अवतार लिया कहाँ? दशरथ जी के घर में, क्षत्रिय। क्योंकि भगवान ने वहां कहा, कहा जहां परशुराम जी से लक्ष्मण क्या उलझ गए थे और परशुराम जी को मारने की धमकी दे चुके थे, वहां भगवान ने कहा क्षत्रिय धर्म तुम्हारो भाई, क्षत्रिय धर्म तुम्हारो भाई। क्या कहा भैया, तुम क्यों लड़ रहे हो? ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण की रक्षा के लिए तो हमने अवतार लिया है और तुम ब्राह्मण को ही मार दोगे। ऐसे तो शिव महापुराण में क्या कहा कि क्षत्रिय बलहीन हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? ब्राह्मण को ही मारेंगे, गाय को ही भगाएंगे, गाय को ही मारेंगे, साधु जनों को भगाएंगे, मारेंगे। युद्ध में उनकी थोड़ा सा भी प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं रहेगा। जैसे हम सभी ने रामचरितमानस रामायण देखी होगी, राम जी को विश्वामित्र ले गए तो विश्वामित्र कौन थे? ब्राह्मण। विश्वामित्र जी चाहते तो एक ही संकल्प से सारे राक्षसों का अंत कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं है भैया लड़ना पिटना। ब्राह्मण का कार्य क्या है? समाज को दिशा देना, समाज को सद्मार्ग पर लाना, धर्म की शिक्षा देना, और उसी ब्राह्मण और गाय की रक्षा करना किसका धर्म है? क्षत्रिय का। लेकिन वही क्षत्रिय क्या हो जाएंगे? प्रजा पालन रूपी से भी क्या हीन हो जाएंगे, प्रजा पालन भी नहीं करेंगे। ये कलयुग की महानता बता है। स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों में संगति करेगी, ये कलयुग की महानता बता है। कलयुग जो है बहुत निर्दयी और पापाचार रहेगा। इस प्रकार से कौन कह रहे हैं? सूत जी। सौनक जी अभी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से कि भैया जब महाराज इस प्रकार से ये कलयुग रहेगा तो कैसे इस कलयुग में जो निवास करने वाले जीव हैं उनका उद्धार कैसे होगा? अब सूत जी कहते हैं साधु पृष्ठम साधु वस्त्रे लोक्य हितकारकम। अगर मान लो हमें ही कोई साधु मिल जाए, हम सबसे पहले क्या पूछेंगे? महाराज एक बात बताओ, मेरा बेटा नौकरी कब लगेगा? तो यहाँ सूत जी ने खुद सोचिया, यदि सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने इस कथा के बारे में चर्चा न की होती तो हम लोग आज ये कथा सुनते नहीं, और हम सभी लोग बेटा कब नौकरी लगेगा, बिजनेस व्यापार में कब फायदा होगा। कोई साधु जन मिल भी गया उससे अपने कल्याण की बातें पूछो भैया, और अपने ही नहीं बल्कि समाज की कल्याण की बातें पूछो कि भाई हमारा ये छवारा क्षेत्र है, हमारा ये चढ़गांव है, यहाँ की उन्नति कैसे होगी महाराज, यहाँ क्या करना चाहिए? ऐसा तो कोई पूछता ही नहीं है। जो पूछता है वो पूछता है महाराज ये बात फसल नहीं हो रही तो पंडित जी फसल के लिए भिंडी थोड़ी चलाएंगे वहां। तो इसलिए जो है यहाँ सबके कल्याण के लिए ही क्या चल रही है? कथा चल रही है। और प्रयागराज में ये प्रश्न हो रहे हैं, सूत जी से अभी पूछा जा रहा है कि क्या किया जाए कलयुग में, जो सारे मनुष्य हैं इन लोगों को क्या करना चाहिए। तो फिर सूत जी क्या कह रहे हैं कि हे ऋषियों आप क्या हो? समष्टि हो। समष्टि अर्थात कि वह सबके कल्याण के लिए आपने प्रश्न किए हैं, और सबके कल्याण के लिए आपने प्रश्न किए हैं तो मैं आपको यह बताता हूं कि इस कलयुग में निवास करने वाले सभी जीवों का कल्याण श्री शिव महापुराण की पावन कथा से होगा। फिर सूत जी कहते हैं तावत सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम्
पुराणम ही नोदेश्यते जगत्यः। कह रहे हैं सूत जी कि तभी तक जो है सभी शास्त्र आपस में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद करते हैं। कब तक? जब तक श्री शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता, जब तक व्यक्ति जो है श्री शिव महापुराण की कथा नहीं सुन लेता है, तभी तक वह आपस में विवाद करते रहते हैं। कोई कहता है भाई फलाना देवता बड़ा है, कोई कहता है फलाना देवता बड़ा है। लेकिन जब वह श्री शिव महापुराण की पावन कथा और इस रस भरी गंगा में डुबकी लगा लेता है, तो फिर वह क्या हो जाता है? मन निर्मल और शांत चित्त हो जाता है। जो भक्त भक्ति भाव से शिव पुराण के एक या आधे श्लोक का भी क्या कर लेता है? पाठ कर लेता है। पहले तो एक श्लोक का टूटा फूटा जैसे भी पढ़े, लेकिन पढ़े। यदि एक का नहीं तो आधा श्लोक का वह क्या करे? पाठ करे, तो वह समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है आधे श्लोक से। और जो इतनी पावन कथा में बैठ बोलो शंकर भगवान की सीताराम बंद कर इसको लड़के।